ऐसा नहीं कि कलयुग में ही भगवान आते हैं। भगवान नहीं, द्वापर त्रेता नहीं, कलयुग में भी भगवान आते हैं। अगर भक्त की श्रद्धा पक्की होती है तो भगवान जरूर आते हैं। एक हमारे यहाँ की कथा आती है। एक सखी थी। कौन थी? एक सखी। एक जो सखी थी वो ठाकुर जी की बड़ी पूजा करती थी। क्या करती थी? ठाकुर जी की पूजा, विट्ठल भगवान की पूजा करती थी। जब वो विट्ठल भगवान की पूजा करती थी तो सोचती थी, वो क्या करती, एक मथनी लेकर के आती और उसमें दही को पिरो लेती और दही पिरो कर जाती और कन्हैया के मंदिर। ये कलयुग की घटना हम आप लोगों को सुना रहे हैं। ये कलयुग में साक्षात घटना है। विट्ठल भगवान की जो हम आज आपको कथा सुना रहे हैं, ये साक्षात घटना है। और जब ये घटना हुआ घट सकती है तो छतरपुर में क्यों नहीं घट सकती है? छतरपुर में भी घट सकती है, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे हैं। जब वो सखी अपने हाथ में मक्खन लेती और बढ़िया भिगो के बढ़िया दही और मटकी लेके जाती और कन्हैया के पीछे खड़ी हो जाती और कहने लगती, कन्हैया देखो कितना अच्छा मक्खन है, देखो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। कन्हैया को सुनाती, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, प्रभु तुम आ जाओ, तुम मक्खन खा लो, हम तुम्हें पकड़ेंगे नहीं, हमें देखना नहीं है तुम्हें देखना नहीं है, तुम तो आओ और हमारा मक्खन खा के चले जाओ। दूसरे दिन फिर आई और फिर उसने मटकी को लिया और बढ़िया दही बनाया और फिर मटकी लेके जाने लगी और फिर कन्हैया के पीछे, विट्ठल भगवान के पीछे खड़ी हो गई। विट्ठल भगवान के पीछे खड़ी हो गई, कहने लगी, देखो कन्हैया हमने कितना अच्छा मक्खन बनाया है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, इसके चक्के तो देखो, तुम आते ही नहीं हो, हमने कितना अच्छा मक्खन बनाया है, हम तुम्हें पकड़ेंगे नहीं, तुम बस एक बार आ जाओ और मक्खन खा के चले जाना, हम तुम्हें रोकेंगे नहीं, तुम तो आओ और मक्खन खा के चले जाओ। अब रोज लेवे और अपनी रस्सी से वो मटकी को बांध कर रख देगा कि कन्हैया आएंगे तो ये मटकी से दही को निकाल कर खाएंगे। 2 दिन हो गए, कन्हैया नहीं आए मटकी को खाने। जब 2 दिन हो गए तो तीसरा दिन आ गया, फिर उसने मटकी में दही बनाया। उसका नियम था रोजीना दही में मक्खन बनाती और फिर मटकी लेके ठाकुर जी के पीछे आ जाती और पीछे खड़ी होकर फिर कहने लगती और लोगों को सुनाने लगती कि जो कितना अच्छा मक्खन है, इसको मक्खन जो खाएगा वो बड़ा भाग्यशाली होगा, बड़ा टेस्टी मक्खन है, इसको तो देखकर ये मन हो रहा है, इसको बार बार खाना चाहिए। अब विट्ठल भगवान के पीछे खड़ी पर रोज के में अब रोज रस्सी से लेकर बांध देवे कि कन्हैया आवे। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, कोई नहीं आया। जब नहीं आए तो उसके नेत्रों में से आंसू गिरने लगे। क्या गिरने लगे? आंसू गिरने लगे। जब झमझम आंसू किसी भक्त के अगर एक आंसू निकलेगा तो हमारे ठाकुर जी के तो कई आंसू निकलेंगे। फिर वो मटकी को लेके जाती और पीछे खड़ी हो जाती, कहती कितना बढ़िया मक्खन है और तुम आते ही नहीं हो खाने के लिए। विट्ठल भगवान आओ तो खाकर तो देखो कितना टेस्टी मक्खन है, इसको तो देखकर ये मन होता है कि इसको तो बार बार खाना चाहिए, देखो कितना सुंदर जमा है। अब वो रोज चली जाती। अब वहां पर पुजारी जो पूजा कर रहे थे उनका नाम कुंजन दास था, कुंभज दास था। अब कुंभज दास जी जैसे ही पूजा कर रहे थे विट्ठल भगवान की, तो विट्ठल भगवान की मूर्ति में से आवाज आई, बाबा बाबा। सो कुंभज दास जी ने देखा कि कौन बुला रहा है, उन्होंने देखा, फिर दोबारा से आई, बाबा बाबा। प्रभु आप? मैंने कहा हाँ। क्या हुआ प्रभु?
बल्कि कोई भक्त हमारी सखी आती है तो रोज हमारे पीछे खड़ी हो जाती है और कहती है कि देखो कितना टेस्टी मक्खन है, इसको बार बार खाने का मन चलता है, इतना टेस्टी मक्खन तो कोई खा ही नहीं सकता। और रोज मुझसे कहती है कि तुम आओ और इस मक्खन को खाओ। और मैं जा नहीं सकता क्योंकि कलयुग चल रहा है, और अगर मैं गया तो ये वो सखी उसको पकड़ लेगी, सखी मुझको पकड़ लेगी। तो वो बोली, और मटकी जो रखी है बहुत ऊंची रखी है। तो कुंभदास से भगवान विठल भगवान कह रहे कि तुम एक काम करो बाबा, तुम्हें अपने एक काम करना, तुम शाम के जब आरती समाप्त हो जाए तो रात में तुम गेट के बाहर छुप जाना, गेट के बाहर खड़े हो जाना। तो गेट के बाहर तुम खड़े हो जाना, गेट के बाहर मैंने कि हाँ तुम रात के 12 बजे गेट के बाहर खड़े हो जाना, हम वहीं आ जाएंगे, ठीक है। तो वहीं आ जाएंगे तो अपन दोनों चलेंगे और उनका मक्खन खा के आएंगे। अपन दोनों साथ में चलेंगे। तो विठल भगवान जब आरती समाप्त हो गई तो वो तो बाहर खड़े हो गए कुंभदास जी, और जैसे ही रात के 12 बजे तो विठल भगवान उसी खिड़की में से निकल कर आ गए। साक्षात विठल भगवान आ गए, साक्षात घटना है कलयुग की, इसका वर्णन भी मिलता है 7वें अध्याय में। तो ठाकुर जी जैसे ही विठल भगवान आए तो विठल भगवान को उसने कंधे पर, कुंभदास ने अपने कंधा पर बैठा लिया। अब कंधे पे बैठा के अब वो कहती थी कि हमारा घर यहाँ है, सीधे जाना और इस साइड मुड़ जाना, दाएं मुड़ने के बाद, और ये हमारा चौथा मकान है। वो रोज कहती थी पीछे जाके कि हमारा मकान चौथा है, विठल भगवान पीछे मकान हमारा चौथा मकान है, और चौथे मकान में जैसे ही आप सीधे जाओगे तो 2 घर छोड़ के हमारा है, और पीछे आपको जाना है, और यही हमारा घर है, और वहीं पर मटकी टंगी है, आप तो दही खा के आ जाना। तो अब तो कुंभदास जी को वो कन्हैया जगह बता रहा था कि तुम तो सारे संसार को जगह बताने वाले हो, तुम्हें तो सब पता है प्रभु, फिर भी तुम इन्हें जगह बता रहे हो। उन्होंने कहा मुझे पता है, वो मेरी सखी रोज मेरे पीछे खड़ी होकर मुझे रास्ता बताती थी कि ऐसे आना है और ऐसे दही खा के जाना है। अब कुंभदास जी के ऊपर वो सखी बैठ गई, और ऊपर बैठ के मालिक कुंभदास के ऊपर विठल भगवान बैठ गए और जाने लगे, और विठल भगवान उन्हें रास्ता बताने लगे, सीधे चलो फिर इस साइड मोड़ को। और रास्ता जैसे ही उस सखी के अंदर पहुंचे तो खिड़की में से विठल भगवान गुल गए, और वो बाबा कुंभदास भी गुल गए, और गुल के 2 जने दही को, अब कन्हैया तो ऊपर बैठे थे, उन्होंने दही लिया और खाने लगे। जब वो दही को खाने लगे तो जैसे ही दही को खाने लगे तो कुंभदास कहने लगे कि तुम अकेले दही खा लोगे, हमें नहीं खिलाओगे दही। और जब विठल भगवान ने सुना तो विठल भगवान उनको भी दही खिलाने लगे। जब खिलाने लगे तो उनकी जो धोती थी वो खिसकने लगी, और जैसे धोती वो खिसकने लगी तो गिरने लगे, तो उन्हें चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हो गए। बोलिए विठल भगवान की। अब वो चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए और 2 हाथ से मटकी को पकड़े, 1 हाथ से उन्हें, और दही खाते हुए चले जा रहे हैं। अब उनको जैसे ही दही खिलाया अब तो वो बलीभूत हो गए, आंखें बंद कर ली उन्होंने, क्योंकि उन्होंने ऐसा दही कभी खाया ही नहीं था। बलीभूत हो गए, अब तो वो आंखें बंद करें बिल्कुल आनंद में, और आनंद में जैसे ही डूबे हुए तो भी जो विठल भगवान ऊपर बैठे थे तो वो नीचे धड़ाम नीचे गिरे, और जैसे ही नीचे गिरे तो जो मटकी थी वो भी धड़ाम नीचे गिरी। अब तो बाबू नीचे गिरे धड़ाम,
जब नीचे धड़ाम बाबा गिरे तो वहां में से मटकी जब गिरी तो आवाज हुई। जब आवाज हुई तो सारे नगर लोग आ गए, चोर आ गए, चोर आ गए। तो सब लोग भागते हुए आए, और जब सब लोग भागते हुए आए तो वे कमरे में देखे तो बाबा हैंगे। तो वो सकीन डंडे से खूब बाबा को मारा, 7-8 उनके डंडे लगाए, पर बाबा ने कुछ नहीं कहा। बाबा ने कुछ नहीं कहा। जब बाबा की आंख खुली तो वो बुरा भला कहने लगी। तो उस समय वो बाबा ने एक पद लिखा, तू है सखी बड़ी भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर में आवत है, पर तेरे यश को क्या गाँव में जो तेरे हाथ से माखन खावत है। क्या यश का वर्णन करो, वो तेरे हाथ को ठाकुर जी दही को खा रहे हैं, तेरे यश का क्या वर्णन करो। तो वो सखी ने जैसे ही सुना तो उसके नेत्रों में से आंसू बड़ी फूट हो गए, क्योंकि भगवान है तो भक्त के बस में है। अगर भगवान से आप कोई रिश्ता जोड़ के चल रहे हो तो उसी रूप में भगवान आकर आपका कल्याण करने जरूर आएंगे। कल्याण करने जरूर आएंगे, कल्याण करने जरूर आएंगे। और इस संसार में अगर कुछ है तो केवल 5 रतन ही सार है, और कुछ नहीं है। तुलसी इस संसार में 5 रतन है सार, संत मिलो हरि कथा दया दान उपकार। संत की दया, उपकार, दूसरे का सहयोग। तुलसी इस संसार में 5 रतन है सार, जैसे कि दान हुआ, संत की सेवा हुई, यही है। आपके साथ अगर कुछ चीज जाएगी तो केवल यही जाएगी। आप सोचोगे और कुछ जाने वाला है तो कुछ नहीं जाएगा, सब यही पड़ा रह जाएगा। अगर जीवन में अगर आपको ईश्वर ने अगर मोह दिया है तो उसे अच्छा अच्छा बोलो, जिससे किसी को कष्ट ना हो। अच्छा अच्छा खाओ। सभी लोग जानते हैं कि अंदर गंदगी और ऊपर प्लास्टिक की सर्जरी कर दी, कितना अच्छा लग रहा है। और भगवान का कछु नहीं था तो क्रीम पाउडर भी बना दिए कि तैयार हो जाओ, सज जाओ। एक भक्त था, उससे काली माता रोज दर्शन देने आती थी। काली माता रोज दर्शन देने आती थी, पर आधी कैसे थी कि उसका भाव पवित्र था। अगर आप किसी की भी इष्ट की पूजा करते हो, पर कलयुग में इतना सहज है कि बहुत सहजता से आपको भक्ति प्रदान हो रही है, बहुत सहजता से। ऐसी सहजता से आपको भक्ति और युगों में नहीं मिलेगी, बार बार नहीं मिलेगी। मनुष्य नाम की मौज, ये मौज जो आपको मिल रही है आज, ये ठाकुर जी के सामने जो आपको नाचने का सौभाग्य मिल रहा है, ये कीर्तन सुनने का सौभाग्य मिल रहा है, तो इसमें आपके कई जन्मों के पुण्य जागृत है, तब आपको ये सौभाग्य मिल रहा है। आपके पुरखा जरूर प्रसन्न हैं, और वो जहां भी होंगे तो वो देख रहे होंगे कि हमारे परिवार में ऐसे भी हुए, ऐसे भी हुए।